यूपीएससी को ये क्वेश्चन वापस लेना पड़ेगा। मेरे दोस्त ने भेजा, ये लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं यूपीएससी का पेपर नहीं दिया था, लेकिन पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूपीएससी ये क्वेश्चन एक नॉन लॉ बैकग्राउंड के बच्चे से पूछकर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। खैर देखते हैं। जीरो एफआईआर के बारे में है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जीरो एफआईआर अंडर बीएनएसएस इज और आर करेक्ट? समझ गए होंगे आप। A zero FIR can be lodged at a police station even though the place of commission of a cognizable या non cognizable offense। सबसे पहली बात तो ये बेसिक है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं होती है। अगर मजिस्ट्रेट के पास जाके आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी करा लाते हैं तो वो जीडी में एंट्री होकर काम चल जाता है, एफआईआर उसके लिए नहीं होगा। तो ये तो गलत है। दूसरा बता रहे हैं, जो कई कोचिंग वाले, मेरे दोस्तों ने बताया कि कई कोचिंग वाले जो है इसको सही बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे सही है, ये उनसे पूछना पड़ेगा कि द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर अ जीरो एफआईआर हैज बीन लॉज्ड, जहां पर जीरो एफआईआर लॉज हो चुकी है। कोचिंग वाले यहां पे दिक्कत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो पुलिस कर ही सकती है, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करने से पहले कर सकती है। द मोमेंट पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की, उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा चार्जशीट तक सबमिट करने तक, और उसके बाद कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी शुरू करेगा मजिस्ट्रेट। यहां पर क्या लिखा है कि जीरो एफआईआर हैज बीन लॉज्ड विद द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनिशिएट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो सेक्शन 173 का जो 3 वाला पोर्शन है, ये जो बन के आता है, ये आता है एफआईआर रजिस्टर होने से पहले, और यहां पर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। तो ये भी गलत होगा। अगर इसको यूपीएससी सही करता है तो बताइएगा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सब चैलेंज हो जाएगा। मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं बस कि आप, अगर आपका एक मार्क्स से दिक्कत हो रही हो तो यू शुड लुक फॉर सम ऑप्शंस। अंडर जीरो एफआईआर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। ऑब्लिगेटरी कैसे हो सकता है यार? कर सकते हो, ऑब्लिगेटरी नहीं है। तीनों गलत हैं, विच इज नॉट एन ऑप्शन हेयर। तो मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, ये जो क्वेश्चन है इसको वापस लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह पूछना चाहिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 5 साल बीए एलएलबी किया, उसके बाद मास्टर्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किया, उसके बाद 2 साल से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं क्रिमिनल लॉ में, तब जाके मैं इसको आंसर कर पा रहा हूं। और यूपीएससी को क्या लग रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मैं अपनी बेस्ट टू द नॉलेज में अपना ये आंसर कर रहा हूं, लेकिन यूपीएससी को क्या लग रहा है कि बीएससी बीटेक करके जो बच्चे आ रहे हैं उनको इतना डीप पता होगा, उनको 173 का सब क्लॉज 3 भी पता होगा, और उसके बाद उनको यह भी पता होगा कि एफआईआर के पहले होता है कि एफआईआर के बाद होता है। उनको इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अंतर पता होगा। आई मीन, पहले मैं मूर्ख समझता था उन बच्चों को जो 10-10 साल सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते थे, अब मैं यूपीएससी को भी मूर्ख समझता हूं, और जो इसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बच्चे, अगले साल फिर अगले अटेम्प्ट के लिए लग जाएंगे, उनको भी मूर्ख ही समझना चाहिए।